मार्केट जैसा कि आप पिछले 10 दिन से देख रहे थे, पूरे सितंबर में मार्केट आज 11वां दिन है सितंबर के इस महीने में। और मतलब 10 दिन कल तक मार्केट जो है ना लो वॉल्यूम थी और बिल्कुल डल थी और रेंज बाउंड मार्केट हुई हुई थी। वॉल्यूम बिल्कुल नहीं थे। 7 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़, ये कोई मार्केट का वॉल्यूम नहीं है। ये अच्छे वॉल्यूम्स नहीं कहलाते हैं। इवन आज 15 करोड़ का काम हो गया है, इसको भी मैं कहूँगा ये अच्छा वॉल्यूम नहीं है मार्केट का। 20 करोड़ से ऊपर वॉल्यूम जाए तो कुछ समझ आता है, मतलब कुछ कहते हैं कि हाँ यार इम्प्रूवमेंट हो रही है, वरना 20 से नीचे वॉल्यूम्स को एक अच्छे वॉल्यूम्स के उसमें नहीं कहा जाता। और पिछले 10 दिन से तो मार्केट जो है ना बिल्कुल ही डल थी। जब वॉल्यूम नहीं होते तो मार्केट बहुत डल होती है, रेंज बाउंड होती है, कुछ नहीं चल रहा होता, ठीक है ना। तो मार्केट में अभी उसी तक वही थी। एक अच्छी चीज ये थी कि मार्केट में वॉल्यूम डल थे, मतलब सेलिंग भी इतनी नहीं थी, ना बाइंग ज्यादा थी ना सेलिंग ज्यादा थी। डल मार्केट थी, मार्केट ना नीचे गई ना ऊपर गई, एक रेंज बाउंड होकर रह गई है 41,800, 42,100। इसी रेंज में 200-300 पॉइंट्स के दरमियान मार्केट 10 दिन से ये घूम रही है, ठीक है ना। आज भी मार्केट ने 250 तकरीबन का हाई बना के अभी 100 पॉइंट्स पे आई हुई है, ठीक है ना। तो इसी तरह मार्केट अभी रेंज बाउंड हो रही है। लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, इस मार्केट का ये वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह उसकी एक तो ये है कि डॉलर जो है ना वो मुसलसल जो है ना वो अप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है ना। मुसलसल डॉलर जो है ना वो अप्रिशिएट हो रहा है, ऊपर जा रहा है डॉलर। 2 रुपए 3 रुपए इंटर बैंक में अभी अब जो है ना 100-230 से ऊपर चला गया और ओपन मार्केट में इससे भी ज्यादा मिल रहा है। अच्छा देखें, डॉलर इतना ज्यादा ऊपर जा रहा है। ये जब फर्स्ट टाइम गया था, जब फर्स्ट टाइम ये इस लेवल को डॉलर ने टच किया था, वो एक न्यू रिकॉर्ड्स बना रहा था और न्यू हाई बना रहा था। तो मार्केट जो है उसका नेगेटिव इंपैक्ट ले रही थी। आपने देखा होगा मार्केट डेली बेसिस पे और बिल्कुल ही बेरिश हुई थी और 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 250 पॉइंट, 800 पॉइंट इस तरह से माइनस हो रही थी मार्केट जब डॉलर ऊपर जा रहा था। अच्छा, अब डॉलर ऑलरेडी इन लेवल्स को टच कर चुका है पहले, तो अब जब वो दोबारा टच कर रहा है इन्हीं लेवल्स को, तो मार्केट उसका इतना इंपैक्ट नहीं ले रही। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मार्केट किसी भी गुड न्यूज का या बैड न्यूज का फर्स्ट टाइम में इंपैक्ट लेती है, उसके बाद उसका इंपैक्ट जो है वो लो हो जाता है, उसके बाद उसका इंपैक्ट नहीं लेती। तो डॉलर भी जो अभी जिन लेवल्स पे जा रहा है, दोबारा से ऊपर जा रहा है, इन लेवल्स पे पहले जा चुका है। मार्केट इस लेवल का पहले इंपैक्ट ले चुकी है, अब नहीं ले रही। इस वजह से मार्केट ज्यादा बेरिश भी नहीं है, ठीक है ना। बेरिश भी नहीं है, लेकिन मैं मार्केट को बुलिश भी नहीं कहूंगा क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है और बिल्कुल डल मार्केट है। अच्छा, डॉलर के ऊपर जाने का रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक तो रीजन इसका यही चल रहा था कि अपना दुबई ने ये कंडीशन लगाई है कि 5,000 दरहम जो है ना वो होने चाहिए। अब यहाँ से 25-30 फ्लाइटें जाती हैं पूरे पाकिस्तान से डेली बेसिस पे, तकरीबन 2,500-3 हज़ार बंदा जाता है। तो वो दरहम एक तो शॉर्ट हो गया मार्केट से, अब तो दरहम शॉर्ट हो गया तो लोग डॉलर लेके जा रहे हैं, तो डॉलर भी शॉर्ट हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी वजह जो इसकी लेटेस्ट वजह ये है कि अब जो है ना ये अफगानिस्तान डॉलर बहुत ज्यादा स्मगल हो रहा है। वजह उसकी ये है कि अफगानिस्तान पहले हर खाने पीने की चीज, सारी चीजें जो है ना पाकिस्तान से ही लेता था। अब पाकिस्तान में जो फ्लड आया हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ तो एग्रीकल्चर बिल्कुल तबाह हो गया, सारी चीजें हो गई हैं। तो अब अफगानिस्तान जो है वो वहां से ले रहा है, ईरान से ले रहा है चीजें सारी, ठीक है ना। अब ईरान से ले रहा है तो वो डॉलर में ले रहा है, तो डॉलर यहाँ से स्मगल हो रहा है सीधा सीधा 10 से 15 रुपए जो है ना डॉलर आपका बॉर्डर के उस पार मिल रहा है, बिक रहा है। तो हर कोई वहां पे जाके बड़े माफियाज, छोटे माफियाज, इसमें सब शामिल होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट और अपना ये छोटे मोटे जो माफियाज होते हैं, बड़े माफियाज होते हैं, ये सब ग्रुप इसके अंदर जो है ना इन्वॉल्व है डॉलर की स्मगलिंग के अंदर, ठीक है ना। तो ये डॉलर जब भी स्मगल हो रहा है इसको रोक नहीं रहा, क्योंकि सीधा सीधा $1 पे 10-15 रुपए सिर्फ एक बॉर्डर क्रॉस करने पे इंसान को बच रहा है। तो हर कोई माफिया जो है ना बड़ी बड़ी इसी के अंदर लगी हुई है, तो डॉलर की और शॉर्टेज हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज जो एक है कि IMF से लोन तो अप्रूव हो गया, क्रेडिट भी हो गया, लेकिन अभी तक जो है ना वो हमारे फॉरेन रिजर्व के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो अल्लाह जाने वो कब रिफ्लेक्ट होगा, हो जाएगा, एक हफ्ते में हो जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह जाने क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो उससे भी डॉलर को थोड़ा सा वो आएगा, लेकिन अभी तक तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो हमारे वही रिजर्व अभी 8 बिलियन पर ही है, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो डॉलर वो हो रहा है, मतलब डिमांड डॉलर की बहुत ज्यादा है, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना इतना ज्यादा। लेकिन अब डॉलर को मार्केट इतना वो नहीं ले रही, मार्केट नॉर्मल हुई है क्योंकि डॉलर का पहले वो लेवल्स, यही लेवल डॉलर मार्केट पहले देख चुकी है डॉलर्स की, ठीक है ना। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पे देखें चीजें तो स्टील और सीमेंट सेक्टर जो है, इंडस्ट्री का सेक्टर जो है, ये अगर देखा जाए तो ये अभी बिल्कुल नहीं किया, लेकिन इस इंडस्ट्री में चलना तो लाजमी है क्योंकि इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो कोई सा भी मुल्क हो, कंस्ट्रक्शन लाजमी होनी है, इंडस्ट्री खत्म नहीं होती। तो सीमेंट स्टील सेक्टर चलना तो जरूर है, इससे सस्ता मिल रहा है, तो अभी चल नहीं रहा, जब चलेगा तो फिर ये लोग उसको चढ़ चढ़ के ले रहे होंगे सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर की रैली में। इसमें एक सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि सीमेंट स्टील सेक्टर की जो डिमांड है वो विंटर्स में नहीं होती इतनी ज्यादा, विंटर्स में कम हो जाती, लेकिन इस बार विंटर्स में ज्यादा डिमांड होगी क्योंकि उस वक्त तक जो है ना ये फ्लड जो का मामला था उसके हम 3 से 4थे फेज में हम पहुंच चुके होंगे और वहां पे फिर जो है ना कंस्ट्रक्शन का अमल भी जारी होगा, रिपेयरिंग का अमल, बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं, पुल हैं, हाईवेज हैं, रोड हैं, मोटरवे हैं, घर हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि बननी है, कंस्ट्रक्ट होनी है, और उसमें सीमेंट स्टील की जो है ना डिमांड इस बार सर्दियों में बहुत होगी। तो एक तो ये वजह है कि इसको अभी इस वक्त लेना चाहिए।
देखें एक वजह ये भी है ना, मार्केट हमें हमारी इकोनॉमी एक तो वैसे ही बड़े बुरे हालात में थी, ऊपर से जो फ्लड आया है तो इसका जो खमियाजा एक एस्टिमेट लगाया गया है लॉसेस का, वो पहले तो 10-12 बिलियन आ रहा था, बढ़ते बढ़ते 20-25 बिलियन डॉलर से भी जो है ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर पूरा तबाह हुआ है हमारा, और आगे जाके और ज्यादा खराब होगा हमारा, ये गंदम वगैरह सब चीजें, एग्रीकल्चर, कॉटन, हर चीज हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जो चीजें हम यहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत मिल रही थी अब हमें वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमारा इंपोर्ट बिल और ज्यादा जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन चीजों को यहाँ पे भी देखें, मार्केट बिल्कुल नहीं चल रही, बहुत ही मार्केट सुस्त है, लेकिन यहाँ पे चीजें जो है ना आपको मार्केट से बिल्कुल ही मायूसी भी हो रही होगी, बोरिंग भी हो रहा होगा, कुछ लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट होकर एग्जिट भी कर रहे होंगे, लेकिन ये वक्त एग्जिट का नहीं है, ये वक्त एंट्री का है और वेट करने का है, होल्डिंग पावर का है। पहले जब सीमेंट की बोरी 500-600 की मिलती थी उस वक्त डीजी खान का जो DGKC का जो रेट था वो 100 रुपए से ऊपर था। अभी जो बोरी है सीमेंट की वो जो है वो 1000 रुपए की मिल रही है, और जो रेट है सीमेंट का वो शेयर प्राइस का वो बिल्कुल आधा हुआ है, 60 रुपए पे आपको DGKC मिल रहा है। इसी तरह स्टील का जो सेक्टर था, जब वो 1000 रुपए टन, ये लाख रुपए टन सरिया मिलता था, उस वक्त जो है स्टील का रेट जो था वो डबल हुआ था। अभी जब वो 2 लाख रुपए टन पे पहुंच गया है स्टील, तो स्टील के रेट इस वक्त आधे हुए हैं कंपनी के। तो कंपनी तो खैर अपना प्रॉफिट हमेशा रखती है, उस कंपनी अपने प्रॉफिट को कभी जाने नहीं देती, चाहे वो टैक्स लगे, चाहे रेट बढ़े, चाहे कुछ भी हो, तो वो तो अपना निकाल ही लेती है। लेकिन इस वक्त शेयर प्राइस लेके रखने वाले जस्ट लाइक प्लॉट की तरह लेके रखने की जरूरत है, तो सीमेंट स्टील सेक्टर को आप अपने पास रखें, और IT के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आप, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ रही हो ट्रेंड के साथ चलें, प्रॉफिट टेकिंग करें, होल्ड किसी चीज़ को नहीं करना। जी देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मार्केट जो है ना इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही बेस्ट है, कि मार्केट रेंज बाउंड हुई है। आपने देखा मार्केट 300 पॉइंट प्लस हुई और मार्केट इस वक्त करेक्शन करके नेगेटिव हो गई है। यहाँ से अब दोबारा बाइंग होगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर प्रॉफिट टेकिंग। तो इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का जो इस वक्त मेन टारगेट है वो प्रॉफिट टेकिंग पर है, वो स्विंग ट्रेडिंग पर है। तो ये ट्रेंड चल रहा है इस वक्त मार्केट का। तो अगर आप इस ट्रेंड के साथ चलेंगे अगर आज ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आप अपना एवरेज भी अच्छा कर सकते हैं और डेली बेसिस पे कमा भी सकते हैं। और अगर ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे, जिसने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी TRG में, नेट सोल में, TPLP में, जिसने भी प्रॉफिट टेकिंग या फिर रिकवरी बुकिंग नहीं करी, वो अभी दोबारा नीचे आया हुआ और उसका सारा प्रॉफिट भी नीचे गया हुआ है और दोबारा से लॉस भी उसका बढ़ गया, तो वो दोबारा से वेट करेगा। ये मार्केट तो इसी तरह रेंज बाउंड है, तो आपको यहाँ पे एवरेज अपनी अच्छी करनी है स्विंग ट्रेडिंग करके।